हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है जैन धर्म। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बौद्ध धर्म बताया और उससे पहले मैंने आपको वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता पढ़ा दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म सीखेंगे। जैन धर्म का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा। साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को याद कर सकते हो हमेशा के लिए। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं जैन धर्म की। देखो, आपको पता है कि जैन धर्म कब स्टार्ट हुआ, जब बौद्ध धर्म का अंत हो चुका है। यानी बौद्ध धर्म क्या हुआ था, बहुत कम बचा हुआ था, तब जैन धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि जो जैन शब्द है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जो जैन है इसका मतलब होता है जिन, और जिन का मतलब होता है विजेता। यानी कि आपको याद रखना है कि जैन का मतलब क्या होता है, विजेता होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैन धर्म का फाउंडर कौन था, यानी संस्थापक की बात करेगा तो संस्थापक आप अच्छे तरीके से याद रखोगे कि संस्थापक कौन है, ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं और यही पहले तीर्थंकर थे किसके, जैन धर्म के। जैन धर्म के जो लोग थे, जो जैन धर्म को मानते थे, उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था जिसको बोलते थे तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव। और ऋषभ देव की अगर मैं जन्म की बात करूं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म पावन धरती पर हुआ है। कहाँ पर, अयोध्या में। इनका जन्म हुआ अयोध्या में। और जो प्रत्येक, जैसे आपको पता है कि इन सब के लिए एक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो कि अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की नज़र से। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, वो प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है, वो था प्रतीक चिन्ह सांड। क्या था भैया, सांड। और सांड को ही आप जानते हो क्या कहते हो, वृषभ कहते हो। ठीक है ना, वृषभ कहते हो। तो याद करने का शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर देखो सा ये वाला बीच में आ रहा है, वृषभ में भी ये वाला सा बीच में आ रहा। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या बन जाएगा, वृषभ बन जाएगा, जिसको हम सांड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो संस्थापक कर दिया इन्होंने। लेकिन अगर बात किया जाए कि सुव्यवस्थित और संगठित रूप से, सुव्यवस्थित और संगठित रूप से किसने इसका प्रचार प्रसार किया, तो वो थे जिनके बारे में हमें बहुत सारा पढ़ना है, महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी ने क्या किया, इसका खूब सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से क्या किया, प्रचार प्रसार किया महावीर स्वामी ने। जो महावीर स्वामी थे यही आपके 24वें, या हम इनको कह लें अंतिम, यानी 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था, महावीर स्वामी। और यही दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन था, तो वो थे भी महावीर स्वामी। इतनी बात आपको जरूर याद रखना है। और इनके लिए जो प्रतीक का प्रयोग किया गया वो प्रतीक कौन सा था, वो प्रतीक था सिंह। सिंह यानी कि शेर, यानी प्रतीक जिसका नाम क्या था, शेर, सिंह जिसका हम शेर बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, महावीर। अब महावीर में कुछ कुछ शब्द आपको महाबलशाली जैसा लग रहा होगा, यानी महावीर महाबलशाली ऐसे हम लिंक कर सकते हैं। तो महाबलशाली कौन होता है, सिंह होता है, जंगल का राजा सिंह होता है। तो सिंह किसका प्रतीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक है। तो ये हो गए पहले, ये हो गए 24वें। बीच में कुछ तीर्थंकर बचे आपके, उनको आपको उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। उसमें से जैसे मैं बात करूं कि दूसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे, तो दूसरे नंबर के तीर्थंकर आपको याद रखना वो थे अजीतनाथ। कौन था, अजीतनाथ थे दूसरे नंबर के तीर्थंकर। दूसरे के बाद आपको तीसरा याद रखना है, तीसरे नंबर के कौन तीर्थंकर थे, तो थे संभवनाथ। कौन थे मेरे दोस्त, संभवनाथ थे तीसरे नंबर के तीर्थंकर। तीसरे के बाद बीच में आपको कोई भी नहीं याद रखना है, डायरेक्ट आपको 19वां याद रखना है कि 19वें नंबर के कौन तीर्थंकर थे, तो वो थे मल्लीनाथ। मल्लीनाथ की एक खास बात जो पेपर में पूछी जाती है वो आपको याद रखना है। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे ये कौन थे, पारशुनाथ।
कौन थे भैया? पारसनाथ थे। अब मैंने अभी बताया जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनके लिए प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। जो अजीतनाथ थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? गज, यानी कि हाथी। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, गज था। जो आपके संभवनाथ थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। इनका घोड़ा प्रतीक चिन्ह हो गया। मल्लीनाथ जो हैं इनका प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है। इनका प्रतीक चिन्ह मल्लीनाथ का क्या था भाई? तो मल्लीनाथ से पहले पार्श्वनाथ का देखेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है सर्प। इनका क्या याद रखना है? सर्प। पारसनाथ का हो गया सर्प, और मल्ली का जो प्रतीक चिन्ह है, मल्ली का ये इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। ठीक है ना। तो प्रतीक चिन्ह से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था कि जो जैन धर्म के सेकंड तीर्थंकर थे, दूसरे तीर्थंकर थे, कौन थे? अजीतनाथ थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो गज था। तो इधर से आपको इतनी बात याद रखनी है। अब मेन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है महावीर स्वामी के बारे में। इनके जीवन की हमें सारी जानकारियाँ लेनी है और सारी जानकारियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ महावीर स्वामी की, मेरी बात को सुनना। महावीर स्वामी, अब महावीर स्वामी की जब मैंने बात की तो आपको इतना याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म जो हुआ 540 बीसी में हुआ, और ये कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम में ये हुआ। कुंडग्राम में, कुंडग्राम कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ कुंडग्राम में। जन्म के बाद यहीं पर हम इनकी मृत्यु भी देख लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई 468 बीसी में, और कहाँ हुई? पावापुरी में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। 4 ऑप्शन दे देगा तो सही ऑप्शन आपको टिक करना है 468 बीसी, 468 बीसी की बात करते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इनके बचपन का नाम क्या था वो भी आपको पता होगा। अच्छे से कहानियाँ हमने पढ़ रखी हैं। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था, है ना। इनके बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। यहाँ से बात उठती है कि इनके पिताजी कौन थे, पिता का क्या नाम था। तो जो इनके पिता थे उनका नाम मेरे दोस्त वही था जो सिद्धार्थ नाम था। किसका? मैंने आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वही इनके पिता का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। तो आप इस बात को जरूर याद रखोगे। और ये जो थे किस कुल से संबंधित थे? जो ये ग्रातक कुल से, ठीक है ना, ये ग्रातक कुल से अपना रिलेशन रखते थे। वहीं पर जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में जो उनके पिता थे, उनके पिता किस धर्म से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से, है ना, शाक्य कुल से अपना मतलब रखते थे। लेकिन अगर हम पिता की बात करें किनके? महावीर स्वामी की, तो वो सिद्धार्थ थे और ये ग्रातक कुल से अपना संबंध रखते थे। इनकी अगर मैं माता की बात कर लूँ तो जो महावीर स्वामी की माता थी उनका नाम था त्रिशला। उनका क्या नाम था? त्रिशला नाम था। अब यहीं से इनकी क्या हो गई? शादी हो गई। महावीर स्वामी की शादी हो गई, और किससे हुई? तो इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का नाम आपको हमेशा याद रहेगा, इतना प्यारा नाम है यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा हुई, और यशोदा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, यानी कि इनके एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम इन्होंने क्या रखा? तो उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। कौन था भैया? तो प्रियदर्शनी थी इनकी पुत्री। इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी। अब प्रियदर्शनी की क्या हुई? शादी हुई। प्रियदर्शनी की शादी हुई, और इनकी शादी किससे हुई प्रियदर्शनी की? तो एक थे जमाली, ठीक है ना। शादी किससे हुई? तो आपको याद रखना है कौन हुई शादी? जमाली से। और ये वही जमाली है जो महावीर स्वामी का पहला क्या बना? पहला अनुयायी बना, ठीक है ना। ये वही जमाली है जो क्या बन गया? पहला अनुयायी बना। तो क्वेश्चन पेपर में आया कि महावीर स्वामी का पहला अनुयायी कौन था? तो इनका खुद का दामाद, यानी इनकी पुत्री का पति, कौन? जमाली, इनका पहला अनुयायी था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें अभी काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन अभी इतनी बात आप याद रखोगे। अब इधर का मैं साफ कर रहा हूँ, फिर मैं आगे की जानकारी उधर की बताता हूँ। इतना आपको समझ आ गया होगा।
कोई दिक्कत, देखिए मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ हर एक पॉइंट को मैं हिट कर रहा हूँ जो पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। देखो अब ये हो गई इनकी कौन, पुत्री, पुत्री की शादी हो गई, पहला अनुयायी बन गया। अब देखो मेरे दोस्त बात को समझो, यहाँ से इनका एक क्या निकला, पहला शिष्य, या हम जिसको कह लें प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य जो था वो कौन था, तो प्रिय शिष्य था मोखली पुत्र गौशाल। आपको याद रखना है प्रिय पुत्र कौन था, वो थे मोखली पुत्र गौशाल। और ये वही गौशाल हैं जिन्होंने क्या किया, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो याद रखना ये जो गौशाल थे ये क्या थे, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था, तो वो थे भैया गौशाल। ठीक बात ना, ये हो गए प्रिय पुत्री। अब हम प्रिय शिष्य, अब बात करते हैं जब प्रिय शिष्य की, तो प्रिय शिष्या भी हमें पता होना चाहिए कि प्रिय शिष्या कौन होती हैं। तो जब प्रिय शिष्य हमें पता चल गया कि मोखली पुत्र गौशाल हैं, तो प्रिय शिष्य भी हम याद रखेंगे वो कौन थी, चंदना थी। प्रिय शिष्य कौन थी, शिष्या वो थी चंदना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी का गोत्र क्या था, गोत्र काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इनका जो गोत्र था उसको हम बोलते हैं कश्यप। उस गोत्र को क्या बोलते हैं, कश्यप, या इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं जिसको बोलते हैं हम इक्ष्वायु। इसको क्या बोलते हैं, इक्ष्वायु बोलते हैं। तो इतनी बात आपको पता हो गई ना कि इनका प्रिय शिष्य कौन था, मोखली पुत्र गौशाल, जो कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। प्रिय शिष्या थी चंदना, और गोत्र इनका क्या था, कश्यप, या जिसको हम इक्ष्वायु भी बोलते हैं। अब देखो इन्होंने गृह त्याग दिया, और गृह त्याग किस उम्र में किया ये कई बार पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया वो कहाँ किया भाई, 30 वर्ष की उम्र में किया। वहीं गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। और उस हम लोग क्रिया को क्या कहते थे, महाभिनिष्क्रमण कहते थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उनकी मृत्यु की क्रिया को क्या कहते थे, महानिर्वाण कहते थे। ये भी आपको याद रखनी है। अगर लिंक करके दोनों धर्म पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये हो गया गृह त्याग। अब गृह त्याग के बाद क्या हुआ, गृह त्याग के बाद इनको ज्ञान की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई मेरे दोस्त, उस बात को समझना, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो रिजुलिका नदी है। एक कौन सी नदी है, रिजुलिका नदी। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखना। रिजुलिका नदी के समीप, रिजुलिका नदी के समीप वृक्ष था। किस चीज़ का वृक्ष था, तो साल का वृक्ष था, जिसको हम सागौन भी बोलते हैं। साल के वृक्ष के नीचे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद, साल के वृक्ष के नीचे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वहीं अगर मैं भगवान बुद्ध की बात करता हूं तो आपको पता है पीपल के वृक्ष के नीचे 45 से 46 दिन, बहुत कम उम्र में उनको क्या मिल गया था, समय में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये बात हो गई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको कैवल्य के नाम से जाना जाने लगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा जाने लगा, तो कैवल्य कहा जाने लगा। तो आपको याद रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद इनको कैवल्य के नाम से जाना जाने लगा। तो इतनी चीज़ को आप एक बार नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, फिर मैं पूरा साफ करके आपको आगे की बातें बताऊंगा। ठीक है ना, इतना एक बार आप नोट करना चाहते हो तो फटाफट तरीके से नोट कर लीजिए। ओके चलो अब देखो, अब इधर का मैं साफ कर रहा हूँ। अब आपको क्या देखना है कि इनमें जैन संगीतियाँ हुई है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे,
तो उसके पहले आपको याद रखना कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया। अगर मैं इनके उपदेश की बात करूँगा तो उपदेश जरा देखो इन्होंने अपना पहला कहाँ दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया, तो राजगृह जगह पड़ती है, राजगृह जगह में विपुलांचल की पहाड़ी पर। कहाँ पर? विपुलांचल की पहाड़ी पर इन्होंने क्या किया, अपना पहला उपदेश दिया। राजगृह कहाँ है, तो आपको याद है क्या? राजगृह वही बिहार जहाँ पर क्या हुआ था, पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह बिहार में, जिसके किसके शासन में, अजातशत्रु के शासन में। दूसरी बौद्ध संगति किसके शासन में हुई थी, कालाशोक के। और तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, वो थे अशोक। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, वो हुई थी कनिष्क के शासन काल में। तो वही राजगृह है बिहार वाला, उसमें एक पड़ता है विपुलांचल की पहाड़ियाँ, उसी पर इन्होंने क्या किया, अपना पहला उपदेश दिया। और जो उपदेश दिया, इस उपदेश की भाषा पूछा जाता है, तो इस उपदेश की भाषा आपको याद रखनी है, भाषा थी प्राकृत। वहीं अगर बुद्ध, भगवान बुद्ध की बात किया जाए, उनके उपदेशों की भाषा क्या थी, तो पाली थी। ठीक बात, इतनी बात आपको याद रखना है। अब देखो एक चीज़ और समझो, जो ये जैन धर्म था ना, ये कुछ विशेष बातों पर ध्यान देता था। जैन धर्म में कुछ विशेष बातों पर ध्यान दिया जाता था। वो क्या होते थी, उस बात को समझो। सबसे पहले तो ये लोग क्या थे, ये लोग अहिंसा को मानते थे। ठीक है ना, सबसे पहले ये लोग अहिंसा को मानते थे। अहिंसा के बाद ये लोग कर्म कांड को मानते थे, इस बात को याद रखना है। कर्म कांड के बाद ये लोग किसको मानते थे, पुनर्विवाह को मानते थे। यानी पुनर्विवाह को ये लोग मानते थे कि पुनर्विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात जो ये नहीं मानते थे वो थी आत्मा और ईश्वर। यानी ये कहते थे कि आत्मा और ईश्वर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन एक बार आया, 4 ऑप्शन दे दिया और कहा गया कि जैन धर्म के लोग निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते थे। 4 ऑप्शन थे, तो आपको याद रखना है कि ना तो वो आत्मा को मानते थे, ना तो वो ईश्वर को मानते थे। वो अहिंसा को मानते थे, कर्मकांड को मानते थे, और वो किसको मानते थे, पुनर्विवाह को मानते थे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो जैन साहित्य की अगर मैं बात करूं कि जैन साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है, जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। लेकिन बौद्ध साहित्य को हम क्या कहते हैं भाई, जैन साहित्य को तो हम आगम कहते हैं। बात आएगी कि बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, तो उसको हम जातक कहते हैं। तो कई बार यहाँ पर गलती हो जाती है विद्यार्थियों से कि जातक जैन से संबंधित है, आगम बौद्ध से संबंधित है। तो इस बात को आप कैसे याद रखोगे भाई, देखो जातक में जा है और जैन में भी जा है, तो जा कभी एक दूसरे से नहीं बन सकते, यानी सेम चीज़ें कभी एक दूसरे से नहीं बन सकते। जातक जैन धर्म का कभी नहीं होगा, तो किसका होगा, बौद्ध धर्म का होगा। बचा के आगम, तो आगम किस चीज़ का साहित्य होगा, वो जैन धर्म का हो जाएगा। तो इससे आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर रख सकते हो। इस वीडियो के बाद अगर आप इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे, सारे ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, एक सिंगल भी ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा जो आपका नहीं बनेगा। उसके बाद जैन धर्म था, जैन ग्रंथ था, तो जैन ग्रंथ को हम किस नाम से जानते हैं, जैन धर्म बहुत जैन ग्रंथ क्या है मेरे दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही जैन ग्रंथ हैं जिससे हमें क्या मिलती है जानकारी, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो जैन ग्रंथ को हम क्या बोलते थे, भगवती सूत्र बोलते थे। जैन धर्म को भगवती सूत्र बोलते थे। और भगवती सूत्र आपको याद रखना है किस भाषा में लिखा गया, तो इसकी भाषा अगर आपसे पूछा जाएगा तो भाषा आपको प्राकृत ही याद रखनी है। अक्सर जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सब प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं, किसमें, जैन धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म में पाली भाषा। ठीक है ना, ये हो गए जैन ग्रंथ की बात। जैन ग्रंथ के बाद क्या हुआ कि जैन संहितियाँ हुई। उन जैन संहितियों में 2 जैन संहितियाँ हुई, पहली जो कि पाटलिपुत्र में हुई और दूसरी जो कि वल्लभी में हुई। पहली के समय देखो, इसमें जो जैन संहितियाँ हुई हैं इसमें कोई शासन नहीं था, लेकिन इसमें अध्यक्ष थे। जैसे
पहले के अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण थे, और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, वो आपको याद रखना भद्र करके कोई थे, है ना। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ों को नोट कर सकते हो। उतनी उधर की बात क्लियर। अब मैं इधर का शार्प कर रहा हूँ, जरा देखो। जैन संगीतियों के बाद अब थोड़ा आपके 5-6 पॉइंट और बचे हैं, फिर सारे पॉइंट आपके कवर हो गए हैं। देखो क्या हुआ कि जैन समितियाँ हुई, जैन क्या हुई, जैन समितियाँ हुई, जैन संगीतियाँ हुई, और इन जैन संगीतियों की टोटल संख्या कितनी थी, 4। बौद्ध कितनी हुई थी, 4 हुई थी, जबकि जैन संगीतियाँ कितनी हुई, वो 2 हुई। जिसमें से अगर मैं पहली संगीति की बात करूँगा तो वो कहाँ पर हुआ, वो हुआ पाटलिपुत्र में। वो कहाँ हुई मेरे दोस्त, पाटलिपुत्र में। और इस समय अध्यक्ष कौन था, वो थे अध्यक्ष आपके क्षमा श्रवण, ठीक है ना। उस समय अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण थे। और अगर मैं बात करूँगा कि दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई, तो वो हुई वल्लभी में। कहाँ हुई मेरे दोस्त, वल्लभी में। और इस समय कौन था, तो वो थे स्थूल बाहु। कौन था, स्थूल बाहु, आपको याद रखना है, स्थूल बाहु। अब यहाँ से आपको पता होगा कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, वहाँ से बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। लेकिन यहाँ से जो आपकी ये पहली बौद्ध संगीति थी, यानी कि जो पहली बौद्ध जैन संगीति थी, पहली जैन संगीति जो थी, यहाँ से जैन धर्म क्या हुआ, यहाँ से जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म कब 2 भागों में विभाजित हुआ, तो पहली जैन संगीति से। और 2 धर्म कौन कौन हो गए, तो एक तो बन गया आपका श्वेतांबर, एक बन गया आपका श्वेतांबर, और एक बन गया आपका दिगंबर। श्वेतांबर एक बन गया, एक बन गया दिगंबर। अब बात आती श्वेतांबर कौन था, तो दिगंबर कौन था। श्वेतांबर वे लोग थे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, वे लोग कौन थे, तो श्वेतांबर थे। श्वेतांबर में कौन आ जाता है, तो श्वेतांबर में यही जो स्थूल बाहु था, यही श्वेतांबर में आ जाता है। तो आपको याद रखना जो स्थूल बाहु था वो श्वेतांबर के क्या थे, तीर्थंकर थे, अनुयायी थे। तो स्थूल बाहु करके आपको स्थूल बाहु याद रखना है। लेकिन जो दिगंबर थे ये ऐसे लोग थे जो नग्न अवस्था में रहते थे। नग्न अवस्था का मतलब ये लोग कपड़े धारण नहीं करते थे। और इसमें आपको याद रखना है, एक आते हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु ये किससे संबंधित थे, ये दिगंबर से संबंधित थे। ये भद्रबाहु वही भद्रबाहु हैं जिनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है, कल्पसूत्र है। तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है भद्रबाहु, जो कि दिगंबर से संबंधित है। श्वेतांबर में कौन आ जाता है, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और स्थूल बाहु इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लास्ट के 3.4 हैं, उसके बाद इसके सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। एक बार इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से बात आती है कि एक मूर्ति आप स्थापित की गई थी, वो मूर्ति कौन सी है उसको ज़रा समझो। वो मूर्ति एक तो गोमतेश्वर उनको हम लोग बोलते हैं, दूसरा हम उनको बाहुबली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक मूर्ति स्थापित की गई कहाँ पर, तो श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में, ये वही श्रवणबेलगोला है। आपको याद रखना है कि जहाँ पर अभी इसके आगे आप मौर्य काल पढ़ोगे, वहाँ पर जो आपका चंद्रगुप्त था जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, इसकी मृत्यु यहीं पर होती है श्रवणबेलगोला में। तो श्रवणबेलगोला में एक क्या हुई, मूर्ति मिली, और उस मूर्ति का क्या था, तो उस मूर्ति को क्या हम कहते थे, उसको तो हम बाहुबली नाम से समझ सकते हैं। वो किसकी मूर्ति
मूर्ति थी? तो वो मूर्ति थी बाहुबली की, ठीक है ना। और ये बाहुबली कौन थे? तो ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे बाहुबली? तो आपको याद रखना है ये ऋषभ देव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऋषभ देव के पुत्र कौन था? बाहुबली, जिनकी मूर्ति कहाँ मिली? श्रवण बेलगोला। और ये श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के अंदर है, ठीक है ना। ये कर्नाटक के अंदर है श्रवण बेलगोला, यहीं पर चंद्रगुप्त की मृत्यु होगी संलेखना विधि के द्वारा, मतलब भूख प्यास से, है ना। तो ये ऋषभ देव। उसके बाद जो इसमें देखो इसका जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण किसने करवाया था? वो आपको याद रखना है, गंग वंश के लोगों ने निर्माण करवाया था। किसने? गंग वंश के लोगों ने निर्माण करवाया था। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो सारे ऑब्जेक्टिव मैंने कवर कर लिए हैं। आप इसके बाद क्या करना कि इस टॉपिक से आप मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट आपके पास जो भी साधन होगा, बुक होगा, बुक से भी आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।